अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राय और कैनोला में खादों के इस्तेमाल पे। राय और कैनोला की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इनमें खादों का मुतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम राया के हवाले से खादों के इस्तेमाल पे अलग से बात करेंगे और कैनोला पे अलग, क्योंकि राया जो हमारी किस्म है वो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो हमारी सरसों की राया जो भी है वो देसी तरह की एक इकसाम है जिनमें हाइब्रिड वैरायटीज़ मौजूद नहीं हैं, जबकि कैनोला में तकरीबन सारी की सारी जो वैरायटीज़ हैं वो हाइब्रिड इकसाम है। और जो हाइब्रिड इकसाम है उनका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो हमारी जो नॉन हाइब्रिड इकसाम है उनके मुकाबले में ज़्यादा होता है। राया के मुकाबले में अक्सर कैनोला की जो पैदावारी सलाहियत है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको खाद भी ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि उनसे हमारी जो पैदावार है वो भी ज़्यादा आनी होती है। तो सबसे पहले हम राया की बात कर लेते हैं। तो राय में जैसे हमारा सुपर राय है या कैज़ोला है या दीगर जितनी भी राय की वैराइटीज़ हैं, अगर हम उन सब के लिए हम मुख्तलिफ जो खाद के अज़ा हैं उनकी ज़रूरियात पे बात करें, तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि फास्फोरस की, तो फास्फोरस की राय के लिए तकरीबन 30 केजी एक एकड़ में ज़रूरत होती है। तो इस फास्फोरस की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए 30 केजी फास्फोरस देने के लिए तकरीबन सवा बोरी डीएपी जो है वो हमें मुहैया करनी होती है। और डीएपी की ये तमाम तर मकदार हम बुआई के टाइम ही राया की फसल में इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद बात आती है पोटाश की। तो राय की फसल में जो पोटाश है इसकी तकरीबन हमें 12 केजी ज़रूरत होते हैं। और पोटाश की ये मतलूबा मकदार हासिल करने के लिए हम तकरीबन 15-20 केजी जो एसओपी है वो इस्तेमाल कर लेंगे। और एसओपी की सारी मकदार भी हमें बुआई के टाइम भी बुआई के टाइम ही इस्तेमाल करनी होगी। तो अगर ये ना कर सकें तो फिर उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और स्टेज पे, इसके हवाले से हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, इन दोनों के बाद बात आती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है इसकी राया में हमें तकरीबन 35 केजी ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन जो है इसकी ये मतलूबा मकदार मुहैया करने के लिए हम 3 एक साथ में नाइट्रोजन को राया में फ़राहम करेंगे। तो एक किस्त तो जब हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन की कुछ मकदार मौजूद होती है, तो वो तो हमारी पहली किस्त आ गई बुआई के टाइम ही। इसके बाद बाकी रह गई 2 एक साथ। तो एक की जो हम पहला पानी लगाएँगे राई को उस टाइम हम आधी बोरी यूरिया या एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या जिसे हम कैन गवारा कहते हैं उसका एक बैग पूरा इस्तेमाल करके हम दूसरी किस्त भी इसको फराहम कर देंगे। इसके बाद रह जाएगी तीसरी किस्त। तो तीसरी किस्त फराहम करने के लिए हम आधी बोरी यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का एक बैग अपने दूसरे पानी पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह बुआई के टाइम पहले पानी पे और दूसरे पानी पे हम जो नाइट्रोजन है इसकी 3 एक साथ में फराहम करके नाइट्रोजन की अपनी राय की फसल में तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर देंगे। ये तो हो गई राय के हवाले से तमाम तर बात। इसके बाद अगर हम जो हाइब्रिड बीज हैं हमारे कैनोला वगैरह के, जिनमें सुपर कैनोला वगैरह आ जाता है, या चाहे वो एवियाल ग्रुप वगैरह के 021 या 022C वगैरह हों, या और भी बेशुमार वैराइटीज़ क्योंकि हाइब्रिड्स मौजूद हैं। तो अगर हम उन सब की बात करें तो हाइब्रिड वैराइटीज़ के हवाले से पहले तो एक बात मैं ये कह दूं कि हाइब्रिड वैराइटीज़ में एक तो हमने कंपनी की जो हदायत हैं उनका भी ख्याल रखना है कि जो भी हम बीज हाइब्रिड इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर हाइब्रिड बीज जो हैं वो प्राइवेट कंपनी के मार्केट में हैं। तो एक तो वो जो कंपनी सजेस्ट कर रही है उस खाद प्लान को फॉलो करना है, लेकिन उससे हट के जो हम रूटीन में नॉर्मल हमारे जो किसान को हम जो एडवाइस करते हैं उस प्लान के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो जो जनरली जो जितनी भी हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं ज़्यादातर जो कंपनी जो सजेस्ट कर रही हैं उस पर हम अगर बात करें तो हमारी जितनी भी हाइब्रिड जो वैराइटीज़ हैं कैनोला की उनमें फास्फोरस की जो ज़रूरत है वो राया में अगर 30 केजी थी तो वो इसमें बढ़कर कैनोला की हाइब्रिड जो वैराइटीज़ हैं इनमें वो ज़रूरत हो जाती है 35 केजी। तो 35 केजी जो फास्फोरस है इसको मुहैया करने के लिए हमने जैसे राया में अगर सवा बोरी डीएपी की इस्तेमाल की थी, तो इसमें हम 1.5 बोरी डीएपी की ये जो है वो बजाई के टाइम सारी की सारी फराहम कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो फास्फोरस की ज़रूरियात हैं वो कैनोला की हाइब्रिड एग्ज़ाम के लिए पूरी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें पोटाश की, तो पोटाश जो है अगर वो राया में 12 केजी थी तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत है 25 केजी। तो 25 केजी जो नया पोटाश है इसको फराहम करने के लिए हम आधी बोरी जो एसओपी है वो बिजाई के दौरान फसल की जब हम ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं तो तब हम उसी टाइम बिजाई के टाइम ही आधी बोरी एसओपी अपने खेत में डाल देंगे। तो इस तरह हमारी जो पोटाश है उसकी भी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। तो ये तो हो गई फास्फोरस और पोटाश की बात। इसके बाद अगर हम हाइब्रिड एग्जाम के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत की बात करें, कैनोला के लिए नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो तकरीबन उतनी है जितनी राय के लिए है, यानी कि तकरीबन 35 केजी। तो ये 35 केजी जो नाइट्रोजन है इसको फिर उसी तरह ही हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारी कुछ इसका एक हिस्सा तो आ जाएगा बजाई के टाइम डीएपी के साथ। बाकी जो हमारी 2 किस्तें रह जाएंगी उसके लिए हम आधी बोरी यूरिया या एक बैग अमोनियम नाइट्रेट का जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसका पहले पानी पे
और बाकी आधी यूरिया या एक बैग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो दूसरे पानी पे दे देंगे। तो इस तरह 3 एक साथ में हमारी जो नाइट्रोजन है वो हाइब्रिड एग्ज़ाम के लिए भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की बात की, ये हमारे अज़ाए कबीरा हैं। तो इनके साथ साथ एक और एलिमेंट है जो हम दूसरी फसलों में तो फराहम नहीं करते, लेकिन जो हमारी तेलदार अजनास हैं वो ख़ास अहमियत का हामिल है इनके लिए, क्योंकि जो सल्फ़र है वो हमारी तेलदार अजनास का एक अहम जुज़ है, और इनके जो बीजों में जो तेल में पाया जाता है वो सब सल्फ़र की वजह से होता है। तो सल्फ़र का अगर हम अपने तेलदार अजनास, चाहे वो सूरजमुखी हो, तिल हो, या ये कैनोला, राय वगैरह हो, इनमें जब हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी पैदावार भी बेहतर होती है, और हमारे जो बीज की क्वालिटी है, यानी कि बीज जो हमारा होता है उसमें उसकी जो तेल देने की सलाहियत होती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा तेल उससे हासिल करने के लिए सल्फ़र का बहुत हमें फ़ायदा हो जाता है, तो बीज की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो सल्फ़र देने के लिए आपको चाहिए कि जो हमारा दूसरा पानी जब लग रहा हो रहा है या कैनोला का, 4 से 5 किलो तक हमें सल्फ़र इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। या फिर आसान हल ये है कि जब पहले या दूसरे पानी पे हम अपनी यूरिया, जो नाइट्रोजन देने के लिए जो यूरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसके बजाय अगर हम अमोनियम जो सल्फ़ेट है वो इस्तेमाल कर लें, तो अमोनियम सल्फ़ेट खाद अगर हम यूरिया के बजाय इस्तेमाल कर लें, तो अमोनियम सल्फ़ेट हमारी यूरिया की ज़रूरियात, यानी कि नाइट्रोजन की ज़रूरियात भी पूरी कर देगी, और साथ साथ हमारी जो फसल है उसमें सल्फ़र की तमाम ज़रूरियात भी पूरी कर देगी। इसके अलावा जो लोग बरानी तौर पे तेलदार अजनास या राय कैनोला काश्त करते हैं, उनको चाहिए कि खाद की तमाम तर मिकदार जो है वो बिजाई के टाइम ही इस्तेमाल कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो राय या कैनोला हैं उनके लिए खादों के इस्तेमाल पे बात की, मुख्तलिफ इज़ा पे बात की कि कौन कौन से ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमने सल्फ़र के हवाले से भी देखा। राया या कैनोला के आगे जो आपाशी के जो शेड्यूल्स होंगे उन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया।